बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अस्सलाम वालेकुम। एक रिवायत में है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक गांव की तरफ से गुज़रे। उनके हमरा उनके 3 असहाब भी थे। रास्ते में सोने की 3 ईंटें पड़ी हुई थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये ईंटें बहुतों के लिए जानलेवा साबित होंगी। उसके बाद उन असहाब समेत आगे बढ़ गए। वो चले जा रहे थे कि उन तीनों की नीयत ख़राब हो गई। उनमें से एक ने कोई बहाना किया और उनका साथ छोड़कर वापस चला आया। फिर उसके दोनों साथियों ने भी बहाना बनाया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तन्हा आगे बढ़ गए और इधर हज़रत ईसा के तीनों साथी वहाँ पहुँचे कि जहाँ पर वो ईंटें पड़ी हुई थीं और उन ईंटों पर कब्ज़ा कर लिया। क्योंकि खाने का वक्त हो गया था तो उनमें से 2 ने तीसरे से कहा कि तुम बाज़ार जाकर खाना लाओ, हम दोनों इसी जगह पर बैठे हैं। वो खाना लेने के लिए चला गया। खाना लेने के बाद उसकी नीयत ख़राब हो गई और उसने जहर ख़रीद कर उस खाने में मिला दिया ताकि वो लोग खाना खाकर दोनों मर जाएं और वो सारी ईंटें उसके ज़िम्मे हो जाएं। इधर ये दोनों जो खाना खाने का इंतज़ार कर रहे थे, इनकी नीयतें भी ख़राब हो गई। दोनों ने आपस में फ़ैसला किया कि जब वो खाना लेकर आए तो उसे हम मार डाला जाए ताकि ये तीनों ईंटें हम दोनों के हिस्से में आ जाएं। चुनांचे जब वो खाना लेकर वापस आया तो ये दोनों उसके ऊपर जुट गए, उसको मारना शुरू कर दिया। इतना मारा कि वो मर गया। उसको मारने के बाद उन दोनों ने वो ईंटें अपने कब्ज़े में ले लीं और उसी तरह बैठकर खाना खाने लगे। खाने में तो पहले से ही जहर मिला हुआ था, तो ये दोनों खाना खाते ही ये भी वहीं पर लेट गए, मर गए। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने काम से फरागत के बाद वापस उसी जगह तशरीफ़ लाए तो अपने वो असहाब सलासा को, अपने वो हवारीन को मुर्दा पाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनको ज़िंदा करके उनसे कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था कि ये ईंटें बहुतों के लिए जानलेवा साबित होंगी? तुमने अपनी बदकिरदारी का सबूत दिया है और अपनी जान से हाथ धो बैठे। अगर मैं ज़िंदा न करता तो तुम अभी से ही जहन्नम में पहुंच जाते। यह है लालच का अंजाम, यह है हवस दुनिया का अंजाम कि जिसके दिल में ये हवस पैदा हो गई, ये दुनिया की लालच पैदा हो गई तो फिर किसी का नहीं रहता है। उसकी आँखों पर ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ यही माले दुनिया और यही दुनिया नज़र आती है। फिर उसको हक़ व बातिल, सही और गलत का उसको कोई चीज़ दिखाई नहीं देती है। लिहाजा कोशिश करें कि हवस दुनिया दिल में न समाए, लालच न पैदा हो, ताकि इंसान सही रास्ते पर चलता रहे। और जिसके दिल में लालच पैदा हो गई, हवस दुनिया पैदा हो गई, वो कभी सही रास्ते पर चल नहीं सकता। वो अपनों से भी गद्दारी करेगा, अपने करीब तरीन लोगों से भी इस लालच में आकर गद्दारी ज़रूर करेगा। लिहाजा कोशिश करें कि हवस दुनिया दिल में न पैदा हो। आज के लिए इतना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।